हालेलुया। 7 कटोरों की विपत्तियां हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रही हूं, ये विपत्तियां तुम पर ना पड़े इसलिए बता रही हूं। हालेलुया। धर्मी जनों के लिए उस समय क्या होगा? प्रकाशित वाक्य 12:10। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पे दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। तो क्या होगा इसमें? स्वर्ग में आनंद होगा धर्मी जनों के लिए और स्वर्ग के निवासियों के लिए। 20 पढ़ेंगे हम, उसका 1 से 3। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उस अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी, कि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। हालेलुया। तो स्वर्ग में क्या होगा? आनंद बनाया जाएगा, सिंहासन लगाए जाएंगे, स्वर्ग में आनंद होगा, क्योंकि उसके बाद कभी भी जो शैतान है वो स्वर्ग में एंटर नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन आज आप जानते हैं, अब वो स्वर्ग में तो नहीं जा पाता है, लेकिन स्वर्ग में एक कोर्ट रूम है। आप जानते हैं स्वर्ग में भी कोर्ट है। हाँ, जैसा कोर्ट यहां पर होता है, ऐसे ही स्वर्ग में भी कोर्ट है। और शैतान स्वर्ग में तो नहीं जा सकता, पर उस कोर्ट रूम में जाकर हमारे ऊपर दोष लगाता है। देखो, ये मसीह है, ये कर रहा है, ये मसीह है, ये पाप कर रहा है, मेरे पाप के लिए तो मुझे नीचे गिरा दिया था, ये देखो इनको क्यों बख्श रहे हो, इनको भी मारो, इनको भी गिराओ। तो वो क्या करता है? वो आज भी दोष लगाता है, लेकिन उसके बाद वो कभी भी स्वर्ग में एंटर नहीं करेगा। कहां पे आ जाएगा वो? पढ़ेंगे अभी 12:12 पढ़ेंगे। इस कारण हे स्वर्गों और उसमें रहने वालों मगन हो। स्वर्ग और उसमें रहने वाले क्या हो? मगन हो। हे पृथ्वी और समुंदर तुम पर हाय। स्वर्ग में रहने वाले क्या होंगे? आनंदित होंगे, क्योंकि शैतान गिरा दिया गया है। लेकिन धरती पर और समुद्र में रहने वालों पर हाय। क्यों? क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। हालेलुया। कब होगा ये? 7 साल का जो कलेश इस दुनिया में पड़ेगा, उस समय पर क्या है? शैतान कहां गिरा दिया जाएगा? पृथ्वी पर। पूरी पृथ्वी के ऊपर उसका राज्य होगा, पूरी पावर में होगा, वो जो चाहे वो करेगा। पर उसका समय क्या है? थोड़ा है, इसलिए बहुत गुस्से में वो क्या है? पृथ्वी पर आ जाएगा। तो ये पृथ्वी के वासियों के लिए ये चीजें होंगी। हालेलुया। तो हम इसको भी अभी छोड़ते हैं, क्योंकि ये जो स्त्री है वो इज़राइल है और जो अजगर है वो शैतान है। और उस समय पर सबसे ज्यादा क्रोध उसको किस पे होगा? जो वो बच्चा जनी, वो कौन है? यीशु मसीह। और उसने उसको मारने की कोशिश की, लेकिन कौन राज्य करेगा? लोहे का राजदंड लेकर यीशु मसीह राज्य करेगा। हालेलुया। उसके बाद हम 13 चैप्टर पे आ जाते हैं, जहां पर 2 पशु के बारे में लिखा है। यहां पर फिर मैंने एक पशु जो समुंदर में है निकलते देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था और उसके पांव भालू के से थे और मुंह सिंह का सा था
उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं ये है एंटी क्राइस्ट। ये पशु क्या है? हाँ, पशु के सिर पे मुकुट नहीं रखे जाते। ये क्या है? अधिकार। 10 क्या है? राज्य। मैंने पहले से ही बताया था आपको, 10 राज्यों की एक सरकार होएगी। ये 10 क्या है? यहां पे क्या लिखा है? मैंने एक पशु को समुद्र से निकलते देखा जिसके 10 सींग थे। तो ये क्या है? ये 10 देशों की एक सरकार होगी और उसके पास पावर होगी। पूरे दुनिया का जो अधिकार है वो उसके पास होगा। और ये कौन है? मसीह विरोधी। ये देखो, ये यूएनओ का, ये पीस एंड सेफ्टी का अभी उन्होंने ये बनाया है। तो इसको थोड़ा क्लियर अगर हो जाए, ये इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो चिन्ह यहां पे लिखे गए हैं, उसका मुंह कैसा है? शेर का। उसके पांव कैसे हैं? भालू के। समझ रहे? तो वो अभी अभी लेटेस्ट ये इन्होंने अपना एक पीस एंड सेफ्टी का लोगो के टाइप बनाया है यूएसए में। अब हाँ, ये देखो, इसमें इसके जो पैर हैं वो भालू के हैं, मुंह जो है शेर का है, जैसा इसमें लिखा है। तो ये क्या है? ये राज्य है, यूनाइटेड किंगडम। समझ रहे हैं आप? पूरी दुनिया के ऊपर जो यूरोप, जितनी यूरोप की कंट्री हैं, ये बनाया गया था कुछ सालों पहले, जिसमें क्या था? 7 राज्य आए, फिर 3 राज्य और उन्होंने कहा हम भी आपके साथ आते हैं, फिर औरों ने कहा हम भी आते हैं। इस तरह क्या है? एक यूएनओ बना, यूनाइटेड नेशन। ये क्या है? जितनी भी यूरोप कंट्रियां हैं वो एक हुई और एक सरकार, सब कुछ उनकी सेफ्टी के लिए। सब, आप किसी भी कंट्री में जाओ यूरोप की, है ना, तो आपको दिक्कत नहीं है। ऐसे ही जैसे अरब कंट्री है जहां मुस्लिम रहते हैं, यूरोप में जहां पर वहां के लोग रहते हैं। तो इस तरह क्या है? अलग अलग। तो ये एक यूएनओ जब बनाई गई तो बहुत सारे देशों ने क्या है? अपने अपने आप को इसके अधीन कर दिया। हालेलुया। लेकिन अंत में फिर से क्या लिखा है? एक सरकार बनेगी। अभी लास्ट में क्या है? किसी का डॉलर है, किसी का यूरो है, किसी का, पूरे वर्ल्ड में एक ही करेंसी होगी, एक ही धर्म होगा, एक ही सरकार होगी। और ये बहुत जल्द होने वाला, बहुत जल्द। अगर आप न्यूज़ में देखना शुरू करो तो इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। पर ये क्या है? ये राज्यों को दर्शाता है। अगर आपने, मैं आने वाले दिनों में अगर प्रभु ने चाहा तो आपको दानियल की किताब में से भी बताऊंगी, जो बेबीलोन का राज्य था। जब अगर आप दानियल में पढ़ो तो नबूकदनेस्सर नाम का राजा था। तो बेबीलोन जो था वो शेर को दर्शाता था। हाँ, उसके बाद यूनान का राज्य आया, वो भी चीते के समान, लेकिन वो भी एक जानवर की तुलना दानियल में की गई है। फिर मादियों और फारसियों का राज्य आया। ये नहीं है, ये मैं आपको अभी की बता रही हूँ हिस्ट्री। यूनान का जो राजा था वो कौन था? बोलो, सिकंदर, जो 32 साल की उम्र में ही मर गया था। पूरी दुनिया के ऊपर राजा सिकंदर का राज्य था, जो यूनान का राजा था। उसके बाद मादियों फरीसियों का राज्य आया। हाँ, उसके बाद रोम का राज्य आया। उसके बाद फिर ये जो यूएन की सरकार जो बनी है, तो ये सारे राज्य, उससे पहले मिस्र का राज्य भी था। 4 से पढ़ते। लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया। हाँ, सुनो, ये पशु कौन है? ये दुनिया में एक इंसान होगा जिसको हम एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी कहते हैं। और
ये एक मनुष्य होगा, लोगों जैसा ही एक इंसान होगा वो, और उसको शैतान क्या करेगा, अपनी पावर दे देगा, अपने अधिकार दे देगा, और लिखा है कि वो ऊपर से आग बरसा देगा, और उस समय पर क्या है, मूर्तियां बोलेंगी। समझ रहे हैं आप? तो ये क्या है, शैतान उसको, उस पशु को, पशु मतलब मसीह विरोधी। कौन है पशु? जोर से बोलो, जब आप बाइबल पढ़ोगे ना आपको याद रहेगा। फिर आगे, और ये कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है? हाँ, कौन इससे लड़ सकता है? मतलब सारी दुनिया जो है उस टाइम पर बहुत सारे लोग उसके अधीन हो जाएंगे, उसकी आराधना करेंगे, और क्या है, और कहेंगे कौन इससे लड़ सकता है, ये तो बहुत महान है। हाँ? बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। कितने महीने तक? और वो कहते बहुत अच्छा, मतलब क्या बोलेंगे, एक वक्ता होगा, वो बहुत अच्छी स्पीच देगा, पूरी दुनिया को अपनी ओर कर लेगा, ऐसी शांति की बातें करेगा लोगों से कि लोग अपना फेथ उसके ऊपर ले आएंगे, बोलेंगे अरे यही है, बस यही है बढ़िया वक्ता, यही है, इसी को हम मानेंगे, इसी के पीछे चलेंगे। और लिखा है 42 महीने, 42 में यहूदी जैसे मानते हैं 30 दिनों का एक मंथ होता है, तो 42 महीने कितने हो गए, 3.5 साल। आप जानते हैं शैतान यीशु को बिल्कुल कॉपी करता है लोगों को धोखा देने के लिए। सबसे पहले तो वो झूठा मसीह बन के आएगा, समझ रहे हैं? उसके बाद वो चिन्ह चमत्कार भी दिखाएगा, और उसके बाद वो राज्य कितने साल, यीशु मसीह ने कितने साल राज्य किया था? 3.5 साल। 7 साल का राज्य में 3.5 साल तो वो शांति अच्छे काम करेगा, शांति ताकि लोग उस पर विश्वास कर ले, पर 3.5 साल वो दुनिया में वो करेगा जो आज तक नहीं हुआ। बहुत भयानक साल होंगे वो। हालेलुया। पढ़ेंगे हम इसे आगे। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला, और वो क्या करेगा दुनिया में? परमेश्वर की निंदा, स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा करेगा, और कहेगा मैं ही परमेश्वर हूं, और स्वर्ग के रहने वालों की भी निंदा करेगा। स्वर्ग में रहने वाले कौन है? बोलो, आप कहाँ होगे उस टाइम? तो हम तो उस समय पर यीशु के साथ रैप्चर में उठा लिए जाएंगे, तो वो क्या करेगा? हमारी भी निंदा करेगा। हालेलुया। उसे ये भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। उस समय पर क्या है, वो पवित्र लोगों से लड़ेगा, मसीह लोगों को बहुत विरोध होगा, मारेंगे, गर्दनें काटेगा, और उसे हर एक कुल, लोग, भाषा, जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ था, उस पशु की पूजा करेंगे, जिसके कारण वो सुने, जिसको कैद में पड़ना है वो कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य कि वो तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। फिर मैंने क्या लिखा है, उस समय पर बहुतों को वो तलवार से मारेगा। हालेलुया। बहुतों को तलवार से मारेगा, बहुतों को कैद खाने में डाल देगा, जो यीशु मसीह के नाम पर खड़े रहेंगे। आगे हम पढ़ेंगे, अब ये चीज पे हम ध्यान देंगे थोड़ा, आज मेरा मेन टॉपिक यही है। पढ़ेंगे आगे। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के 2 सींग और थे, और वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था, और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था।
वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस यीशु के तलवार लगी थी वह जी गया है। जिस पशु की तलवार लगी थी वो जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ, उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। हालेलुया, समझ रहे हैं हम? उस समय शैतान अपनी पूरी सामर्थ्य में होगा, जैसे हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कहते हैं। आप जानते हैं शैतान, मैंने बोला हर चीज को कॉपी करता है, तो उस समय भी शैतान, झूठा भविष्यवक्ता और एंटी क्राइस्ट, इन तीनों की त्रिएकता होगी और ये तीनों मिलकर क्या करेंगे? दुनिया में काम करेंगे। झूठा भविष्यवक्ता क्या करेगा? पूरी दुनिया को भरमाएगा कि यही मसीहा है, इस पे विश्वास करो। अब जो व्यक्ति प्रभु का प्रचार कर रहा है और फिर वो बोले कि अरे नहीं नहीं नहीं, यही मसीह है, यही जो आने वाला जिसकी तुम बाट जोड़ रहे थे यही है, तो बहुत सारे लोग उस झूठे धार्मिक भविष्यवक्ता के कारण क्या करेंगे? झूठे मसीह पर विश्वास कर लेंगे और शैतान उसको ऐसी सामर्थ देगा कि वो बड़े बड़े चमत्कार करेगा और यहाँ तक कि मूर्तियां भी बोलेंगी। हाँ, अरे तुम्हारा परमेश्वर क्या, ये देखो हमारा परमेश्वर बोलता है, समझ रहे हैं? तो अचंबा मत करना, वो भी चमत्कार करेगा उस समय पर। हालेलुया। फिर जो सबसे मेन बात है, आगे क्या है? अब पढ़ो। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया। 16, उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वो अंक मनुष्य के अंक है और उसका अंक है 666। शैतान का नंबर क्या है? याद रखना, क्या नंबर है? अगर 666 कोई है तो चेंज कर लो। आजकल बड़ा दिखेगा आपको ये नंबर, क्योंकि बड़ा लाइट में शैतान का किंगडम तैयार हो रहा है, तो ये बड़ा दिखाएगा आपको हर जगह। आजकल फोन रिचार्ज कराने हैं, पैकेज आ रहा है 666 का, हर जगह आपको 666 चीजें दिखेंगी। हाँ, तो अब क्या है? सबसे पहले छाप, एक छाप है ना, स्टैम्प देखते हैं, छाप लगती है, टैटू देखा, टैटू लगवाते हैं लोग, इस तरह की एक छाप होगी। और दूसरी चीज क्या है? पशु का नाम होगा। अब उस पशु का नाम क्या होगा? बहुत सारे नाम बताते हैं, बट कहते हैं उस पशु का नाम उसके ऊपर होगा। और तीसरा क्या होगा? 666 नाम की एक संख्या होगी। जो पहला चेक आया था दुनिया में, उसके नीचे जो उसका नंबर था वो था 666। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कैसे शैतान काम करेगा। सबसे पहले तो पूरी दुनिया पर वन वर्ल्ड ऑर्डर, अगर आप न्यूज देखो तो आपको रोज रीसेट, वन वर्ल्ड ऑर्डर, इस चीज के बारे में सुनने को मिलेगा। रोज आप देखो कि दुनिया ना अब बहुत बेकार हो गई है, सारी सब कहीं हाहाकार हो रहा है, कोई सरकार संभाल नहीं पा रही अपनी लोगों को, तो ये सब दिक्कत हो रखी है। छोटे छोटे देशों को पहले ही खत्म कर देंगे ये लोग, और फिर क्या होगा? फिर ये ऐसा दिखाएंगे कि किसी से कुछ संभल नहीं रहा। अब हम क्या करते हैं? हम पूरी दुनिया मिलकर क्या है, एक सरकार बनाते हैं।
तब सारे देश क्या करेंगे, टूटे पड़े हैं, सब कर्जाई हो रखे हैं, सब बोलेंगे ठीक है हम भी अपना देते हैं, आप हमें चलाओ, कैसे चलाना है। सब क्या करेंगे, अपना अपना अधिकार उसको दे देंगे और पूरी दुनिया में क्या बन जाएगी, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। हाँ, अभी देखो जो रूस के लोग हैं, वो जो वहाँ का राष्ट्रपति पुतिन है, उसका विरोध करते हैं, इसने हमारा देश खराब कर दिया, सारे लोग मरवा दिए, हम भूखे मर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। अभी चाइना का जो प्रेसिडेंट है, अभी 3-4 दिन नज़रबंद हो गया। हाँ, समझ रहे हैं आप, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। इंडिया में भी आपको कुछ कुछ पता ही है सारी चीज़ें, है ना। तो हर देश क्या कर रहा है, इनसे देश नहीं समझ रहा, ये कुछ नहीं करे, हम क्या करें, सरकारों को दोष दे रहे हैं। लेकिन ये एजेंडा जो पीछे है वो डेविल का है। और फिर क्या करेंगे, नहीं हमें अच्छा है, पहले ही ठीक था। तो सब लोग क्या करेंगे, वन वर्ल्ड ऑर्डर, इस तरह एक क्या है, एक सरकार बनेगी पूरी दुनिया की।